बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों को अली भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, दो रूटीनें लेकर हाजिर हुआ हूँ। रूटीनें एक क्लोज रूटीन है जिसमें दो क्लोज होते हैं, फर्स्ट क्लोज रूटीन, दूसरा सेकंड सिंगल फोरकास्ट रूटीन। ये रूटीन भी चेक कराऊंगा और ये क्लोज रूटीन भी चेक कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दर्द है दिल में जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 12 दिन गुजर गए। 8 फरवरी को इलेक्शन में एक बंदा जीता हुआ 2 दहाई अक्सरत से, यानी 100 में से 80% जीता हुआ इमरान खान, जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। शर्म आती है मुझे पाकिस्तानी कहलाते हुए, शर्म आती है मुझे अपने आप को मुसलमान कहलाते हुए। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ पर शर्म आती है मुझे अपने आप को पाकिस्तानी कहने पर। ताकतवर लोग जिनको जितवाना चाहते थे, लेकिन वो अवाम ने उनको जीतने नहीं दिया। अवाम जीत गया। उसके बाद 7:30-8 बजे तक रिजल्ट पोलिंग स्टेशन की आमने शुरू हो गई। उसी टाइम ताकतवर के लोगों ने पोलिंग स्टेशन बंद करा दिए और जो है ना रिजल्ट रुकवा दी। शर्म आती है मुझे पाकिस्तानी कहने की। जस्टिस कादी फैद ईसा साहब इंसाफ करने की बजाय नाइंसाफ़ी पर तुला हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। 4 जज जो इंसाफ करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज, चारों रिटायर हो गए। ताकतवर लोगों ने कहा कि या ग़ुलामी तस्लीम कर दो या रिटायरमेंट ही कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा कि हम हक़ और सच के फ़ैसले देंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो चारों जज रिटायर हो गए इंसाफ देने वाले। अब जस्टिस कादी फैद ईसा जो बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझ पर कोई सबूत कर लाओ, इस तरह इल्ज़ाम ना लगाओ। परसों रावलपिंडी के जो वो नहीं था, कमिश्नर था, उसने जस्टिस कादी फैद ईसा का नाम लेकर कहा कि जस्टिस कादी फैद ईसा ये सब करवा रहा है, और कुछ ताकतवर हल्के के लोग हैं जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया। तो शर्म आती है पाकिस्तानी कहते हुए मुझे अपने आप को, हया आता है मुझे अपने आप को पाकिस्तानी कहने। क्या कहूँ, क्या रोऊँ, क्या पीटूँ माथा। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ तो मर चुका है। उधर फ़लस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। जो आवाज़ उठाने वाला बंदा वो जेल में कैद। बाकी सारे पाकिस्तानी जो ऊपर बैठे हुए हैं, सारे ग़ुलाम अमेरिका के बेगैरत लोग, कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। शर्म आती है मुझे पाकिस्तानी कहने को। या तो मैं मुसलमान के घर में ना होता। इस तरह का एक हिंदू ने कमेंट किया मुझे, परसों मैंने एक वीडियो लगाया, तो वो कह रहा है कि या तो मैं मुसलमान के घर होता ताकि मैं इंसाफ दे पाता लोगों को, लेकिन मैं मुसलमानों का हालत देख के मुझे शर्म आ रहा है। वो हिंदू एक बंदा, रमेश कुमार नाम था, उसने मेरे फेसबुक पेज पर, जब मैंने ये बात की इमरान खान के बारे में 8 फरवरी को वोट देना है, तो उस बंदे ने कमेंट लगाया कि मुझे शर्म आता है मुसलमान हिंदू होकर, मुझे शर्म आता है मुसलमान होने की दावत, इस तरह कोई बात लिख रहा था। तो वो कह रहा था कि मुझे फ़ख्र था कि मैं हिंदू हूँ, अगर मुसलमान होता तो मैं भी नाइंसाफ़ी पर तुला होता। तो मुसलमान मेरे भाई इस तरह नहीं हुआ करते। मुसलमान जो थे सहाबा कराम की ज़िंदगी से सीखो, जो मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, जिनकी किरदार कुशी देख कर काफ़र कलमा पढ़ लेते थे। आजकल के हम मुसलमान कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। तो हिंदू भी हमसे शर्मा रहा है, पाकिस्तान वाला। वो कहता है कि हमें शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों की हालत देख रहे हैं। इतना तो हम गिर गए कि अब हिंदू भी हम पर जो है ना इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ का निज़ाम इंसाफ, मुझे शर्म आता है, खुदा की कसम, बहुत दिल दुखा हुआ है। एक बंदा जीता हुआ, उसको 12 दिन हो गए, उसको रिजल्ट रुकवा दिए। ये पाकिस्तान का इंसाफ है। तो यहाँ पर यजीद और फ़िरौनों की बादशाही है, जो चाहे वो कर ले, अल्लाह पाक उनको गर्क करे। लेकिन ये याद रखना, जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर तक अब नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बदलेगा ज़रूर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चलते हैं रूटीन की तरफ। दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीलॉग में नहीं रख पाऊँगा। ये रूटीन थाईलैंड लॉटरी 2 थाईलैंड लॉटरी का रूटीन है, क्लोज रूटीन है। ये रूटीन 35-68 से स्टार्ट है, जिसमें 2 क्लोज होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 35-68 का
फोरकास्ट लिखे, इसको ज़रब करें 8364 के साथ बराबर एंड लाख। क्लोज के लिए 2 फिंगर लेने हैं, 2 और 6। 35 67 के बाद फर्स्ट में लगा 62 55, 2 6 में से 2 का क्लोज पास हुआ, 62 55 लगा। रूटीन पहले ड्रा कामयाब हुआ। 62 55, इसको ज़रब करें 8364 के साथ बराबर एंड लाख। लास्ट वाले 2 फिंगर क्लोज के लिए 7 और 0, 7 0 62 55 के बाद 10 59 लगा। 7 0 में से 0 का क्लोज पास हुआ और 10 59 लगा। 10 59, इसको ज़रब करें 8364 के साथ बराबर एंड लाख। लास्ट वाले 2 फिंगर ले, फिर से 7 और 0 का क्लोज, तो 60 70 लगा। 10 59 के बाद 60 70 में से 7 0 में से फिर से 0 का क्लोज डबल हुआ और 60 70 लगा। रूटीन तीसरे ड्रा कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 60 70, इसको ज़रब करें 8364 के साथ बराबर एंड लाख। 2 फिंगर ले, लास्ट क्लोज वाली 7 और 4। 60 70 के बाद 94 13 लगा, तो 7 और 4 में से 4 का क्लोज पास हुआ। रूटीन चौथी मर्तबा कामयाब हुआ। 94 13, इसको ज़रब करें 60 70 के साथ बराबर एंड लाख। 94 13, फिर से इसको ज़रब करें 83 64 के साथ बराबर एंड लाख। क्लोज के लिए 2 फिंगर 6 और 1, 1 और 6 क्लोज फर्स्ट के लिए। ये था अपना फर्स्ट क्लोज रूटीन। अब चेक कराता हूँ सेकंड सिंगल 4 का रूटीन। ये वो अनमोल रूटीन है जिसका कोई भी मोल नहीं है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये रूटीन 62 55 से स्टार्ट है। 62 55, इसको ज़रब करें 61 54 43 62 के साथ। इस रूटीन की खासियत ये है कि पीछे वाले जो कोड के 3 इंच से ये उस जो है ना शो होते हुए आ रहे हैं। तो इस ड्रा पर ये 9 1 0 शो हो चुके हैं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जो कि 94 13 लगा। उसके बाद जो सेकंड का फोरकास्ट होगा, तो मेरे दोस्तों मेरे भाई कल ये ना कोई कहे कि अली भाई सिर्फ और सिर्फ फोरकास्ट का विनिंग दिखा रहा है। तो इस रूटीन की जो पीछे वाले 3 हिस्से होते हैं, ये है वो 9 1 0। उसी ड्रा पर थे 3 6 2, 3 6 2 में से बराबर करेंगे तो 38 49 का सिंगल ही फोरकास्ट सेकंड में 10 59 के साथ लगा। फर्स्ट में 62 55 लगा था, उसके बाद फर्स्ट में 10 59 लगा, उसके बाद सेकंड में लगा था 38 49। तो रूटीन पहले ड्रा कामयाब हुआ 10 59। इसको अब ज़रब करेंगे 15 72 56 57 के साथ, 15 72 56 57 के साथ एक मरतबा बराबर जवाब। 16 65 का सिंगल ही फोरकास्ट। 10 59 के बाद 60 70 लगा फर्स्ट में, उसके साथ सेकंड में लगा 16 65। रूटीन दूसरी ड्रा कामयाब हुआ और 16 65 लगा। 60 70, इसको ज़रब करें मेरे दोस्तों मेरे भाइयों 81 78 39 24 के साथ, 81 78 39 24 के साथ। कोड के पीछे वाले 3 से याद रहे जो उसी ड्रा पर शो हुए थे। 9 2 4, एक मरतबा बराबर करेंगे जवाब। 49 64 जो इस ड्रा पर लगा 94 13 के साथ। रूटीन तीसरी ड्रा कामयाब हुआ 49 64 विन हो गया है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन है। अब कोड के पीछे वाले 3 से शो हो चुकी है। जिस भी भाई को इस रूटीन की मेंबरशिप चाहिए तो बिल्कुल जारी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता हासिल करके जो है ना ये रूटीन मेंबरशिप का हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं 0307 2279 844, 0307 22 79 844। अली भाई का पर्सनल नंबर 24 घंटे ऑन होता है। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अपने अली भाई को दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।